नमस्कार। आज मैं ईश्वर के प्रति अविश्वास जीवन में भी अनास्था लाता है, इस पर दो शब्द बोल रहा हूं। कृपया इसे अवश्य स्वीकारेंगे। एक ओर हमारा समाज पक्षाघात से पीड़ित है और दूसरी ओर धर्म विक्षिप्त। एक चल ही नहीं सकता, दूसरा वृत्त के भीतर वृत्त बनाता हुआ एक पैर से दौड़ लगा रहा है। गर्म और ठंडे जल से भरे हुए पात्रों की निकटता जैसे उनका तापमान एक कर देती है, उसी प्रकार हमारे धर्म और समाज की सापेक्ष स्थिति उन्हें एक सी निर्जीवता देती रहती है। आज तो बाह्य और आंतरिक विकृति ने धर्म को ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया है जहां रूढ़िग्रस्त रहने का नाम निष्ठा और रीतिकालीन प्रवृत्तियों की चंचल क्रीड़ा ही गतिशीलता है। इतना ही नहीं, इस स्वर्ग के खंडहर का द्वारपाल अर्थ बन गया है। हमारी संस्कृति में धर्म और कला का ऐसा ग्रंथि बंधन किया था जो जीवन से अधिक मृत्यु में दृढ़ होता गया। क्या काव्य, क्या मूर्ति, क्या चित्र, सबकी यथार्थ रेखाओं और स्थूल रूपों में आध्यात्म ने सूक्ष्म आदर्श की प्रतिष्ठा की, परंतु जब विध्वंस के असंख्य स्तरों से नीचे दबकर वह आध्यात्म स्पंदन रुक गया, तब धर्म के निर्जीव कंकाल में हमें मृत्यु का ठंडा स्पर्श मिलने लगा। समन्वयात्मक अध्यात्म कब खो गया यह तो हम न जान सके, परंतु व्यवहारिक धर्म की विविध विकृतियां हमारे जीवन के साथ रहीं। ऐसी स्थिति में काव्य तथा कलाओं की स्वस्थ गतिशीलता असंभव हो उठी। निर्माण युग में जो कला सृष्टि अमृत की संजीवनी देकर ही सफल हो सकती थी, वही पतन युग में मदिरा की उत्तेजना मात्र बनकर विकासशील मानी गई। जागरण के प्रथम चरण में हमारी राष्ट्रीयता ने अपनी व्यापकता के लिए जिस आध्यात्म का आह्वान किया, काव्य ने सौंदर्य काया में उसी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। कवि ने धर्म के धरातल पर किसी विकृत रूढ़ी को स्वीकार नहीं किया, परंतु सक्रिय विरोध के साधनों का अभाव सा रहा। कुछ ने संप्रदायों की संकीर्णता से बाहर रहकर उसे आदर्श चरित्रों की रूपरेखा में ढाला और इस प्रकार पुरानी सांस्कृतिक परंपरा और नई लोक भावना का समन्वय उपस्थित किया। कुछ ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, परंतु उसके स्थान में किसी अन्य व्यापक आदर्श की प्रतिष्ठा न होने के कारण यह अस्वीकृति एक उच्छृंखल विरोध प्रदर्शन मात्र रह गई। नास्तिकता उसी दशा में सृजनात्मक विकास दे सकती है जब ईश्वरता से अधिक सजीव और सामंजस्यपूर्ण आदर्श जीवन के साथ चलता रहे। जहां केवल अविश्वास ही उसका संबल है, वहां वह जीवन के प्रति भी अनास्था उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकती, और जीवन के प्रति अविश्वासी व्यक्ति का सृजन के प्रति भी अनास्थावान हो जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति का अंतिम और अवश्यंभावी परिणाम जीवन के प्रति व्यर्थता की भावना और निराशा ही होती है। धर्म ने यदि अपने को कूप के समान पत्थरों में बांध लिया है, तो राजनीति ने धरती के ढाल पर पड़े पानी के समान अनेक धाराओं में विभक्त होकर शक्ति को बिखरा डाला है। पहले 25 वर्षों में विश्व के राजनीतिक जीवन में जो आदर्श उपस्थित किए गए, उनमें से एक को भी अभी तक पूरा विकास का अवसर नहीं मिल पाया। पुराना पर स्वार्थी साम्राज्यवाद, नवीन पर क्रूर नासिज्म और फासिज्म, अध्यात्म प्रधान गांधीवाद, जनसत्तात्मक साम्यवाद, समाजवाद आदि सब रेल के तीसरे दर्जे के छोटे डिब्बे में ठसाठस भरे उन यात्रियों जैसे हो रहे हैं जो एक दूसरे के सिर पर सवार होकर ही खड़े रहने के अवकाश और विवाद में ही मनोरंजन के साधन पा सकते हैं। धन्यवाद।